हम अपनी दुआ में कहते हैं अल्लाह नबी के वसीले से मुझे मेरा ये काम कर दे। इसका दूसरा लफ्ज अल्लाह नबी के सदक़े मेरा ये काम कर दे, या फलां बुजुर्ग के सदक़े मेरा ये कर दे, अल्लाह अपने नबी के सदक़े हमें मुआफ कर दे। इस तरह के जितने अल्फाज हैं ये सब नाजायज हैं, ये गुनाह हैं, ये करना सही नहीं है। क्योंकि याद रख लें कि ये दुआ एक इबादत है, और इबादत सिर्फ उस तरह की जा सकती है जिस तरह अल्लाह की तरफ से या अल्लाह के रसूल से साबित है। बस ये नहीं है कि हम मर्जी से कुछ चीजें करें और ये कह दें कि ये इबादत है, ऐसा नहीं है। इबादत सिर्फ वो है जो अल्लाह की तरफ से या अल्लाह के रसूल से जो है वो साबित हो। और इस इबादत में जो दुआ में वसीला हमें कुरान या हदीस में मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है, वो सिर्फ 3 तरह का, सिर्फ 3 वसीले हैं बस। और वो क्या है कि इंसान अल्लाह की सिफात का वसीला दे सकता है। किस तरह? अल्लाह तो गफूर होने के वसीले हमें मुआफ कर दे, अल्लाह तो कदीर होने के वास्ते मेरा ये काम कर दे। इंसान अल्लाह की सिफात का वसीला दे सकता है। दूसरा, इंसान अपने अमल का वसीला दे सकता है। मैंने अल्लाह फलां काम, फलां वक़्त तेरे लिए फलां काम किया था, अल्लाह मैंने सिर्फ तेरी खातिर रोजे रखे हैं, अल्लाह मैं अपने इस अमल को वसीला बना के तुझसे दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे इन अमाल के सदक़े अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मुझे मेरे इन अमाल के सदक़े अल्लाह मेरी मुसीबतें दूर कर दे। इंसान अपने अमाल को वसीला बना सकता है। तीसरा यह कि इंसान किसी नेक बंदे से दुआ करवाए और उसकी दुआ को वसीला बना दे। इस तरह कर इसकी मिसाल दे के समझाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बारिश की जरूरत पड़ गई, तो इसकी जब जरूरत पड़ी तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्बास नबी इस्लाम के चाचा को मैदान में ले आए और उन। हाँ तो दोस्तों, इनकी ये वीडियो देख लिया आपने। अब मौलाना इलियास गुमन साहब की वीडियो देखना और इनका बात का जवाब दे रहे हैं और अच्छी तरीके से तफसील से समझा रहे हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ की बात मैं भी बोलूँगा, एक बात मैं भी बोलूँगा इनसे कि इन्होंने फारूक आज़म उमर फ़ारूक का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका जिक्र किया है। अब उनके किस्सा सुना रहे हैं। अगर उनकी बात माननी नहीं है तो उनके क्यों किस्सा सुनाते हो? अगर बात माननी है तो ठीक है, बात मानो। उन्होंने 20 रकात नमाज तरावी में पढ़ाई और पढ़ी, तो आगे भी चलता हुआ आ रहा है और अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। उनकी बात तो मानते नहीं है। अगर मसला कहीं फंस जाए तो साहबा को ढूंढते हैं, बाकी बात माननी तो है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो बात मानो, नहीं मान सकते तो बात मत करो, ठीक है ना। बात करते हो अच्छी बात है, आप बात करते हो तो बात करते हो, बात भी मानो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो उन्होंने भी जुमे के दिन 2 अजानें रखी थी। वे क्या करते हैं? एक ही देते हैं, एक ही अजान देते हैं जुमे के दिन। इस चीज़ को मैं अगर साहबा किराम को लाओगे तो उनकी बात माननी पड़ेगी, और नहीं कर लाओगे कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे चलो, ठीक है ना। अब आप मौलाना इलियास गुमन साहब का बयान सुनिए। अच्छा बयान है, तफसील से समझा रहे हैं। इनको समझ के हो सके शेयर भी करो, और शेयर करके जो कुछ मिला नबी की वजह से मिला है। मैं मदीना मुनव्वरा में था, एक मुझे मेरा मरीज मिला और वो मुझे कहने लगा कि मौलाना एक बात तो बताओ। मैंने कहा जी शौक से पूछिए। कहता है क्या नबी का वसीला देखे खुदा की जात से मांग सकते हैं? मैंने कहा मुझे तू बता, क्या किसी चीज का वसीला देके नबी से मांग भी सकते हैं? वो मुझे कहने लगा जी हाँ, वसीला दे के नमाज का खुदा से मांग लो, वसीला दे के कुरान का खुदा से मांग लो, नबी का वसीला दे के खुदा से न मांगना। तवज्जो, मेरी दलील पे गौर करना। मैंने कहा तूने मान लिया है नमाज का वसीला दे के खुदा से मांगना। मेरा दोस्त मुझे ये बता, अरे इससे नमाज आई है या कोई जाकर लाया है? कहते हैं नमाज आई तो नहीं है, हुजूर लाए हैं। मैंने कहा आने वाली का वसीला दे सकता है, लाने वाले का वसीला नहीं दे सकता। कुरान आया नहीं, मेरा मोहम्मद लाया है। आने वाले का वसीला दे सकता है, लाने वाले का वसीला नहीं दे सकता। अगर ये पैगंबर न होता तुझे कुरान भी न मिलता, अगर ये पैगंबर न होता
होता तुझे नमाज भी न मिलती। खुद नमाज का वसीला मेरे पैगंबर की ज़ात है, खुद कुरान का वसीला मेरे पैगंबर की ज़ात है। देवबंद का अकीदा है, हम नमाज पर एतमाद करते हैं, रोज़े पर एतमाद करते हैं, हज व ज़कात पे एतमाद करते हैं, मगर कम करते हैं। कम कमाना क्या है? मेरी नमाज में मेरी नमाज में रिया आ सकती है, मेरे रोज़े में रिया आ सकती है, मेरी तकरीर में रिया आ सकती है। वजूद पैगंबर पे एतमाद ज़्यादा करते हैं, वजूद पैगंबर में रिया का शुबो ही नहीं है। इसलिए हमने कहा नमाज पे एतमाद तो कम है, वजूद पैगंबर पे ज़्यादा है। तो जिस पे एतमाद कम है उसका वसीला दे के खुदा से मांगता है, और जिस पे एतमाद ज़्यादा है उसका वसीला। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपने जवाब तो सुन लिया है मौलाना इलियास गुम्मन साहब का। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए, ना समझ में आए दोबारा फिर सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। और आपको वीडियो कैसी लगी, जवाब कैसा लगा, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें मेरे को।